बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम अमान हूँ आपकी स्क्रीन पर। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आप मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो फिर मईशत से मुताल्लिक ही है, क्योंकि हम मुआशी और सियासी बहरान का शिकार हैं। उस सियासी बहरान ने हमें मुआशी बहरान का शिकार कर दिया है। गुफ्तगू इस पर करनी है कि जब भी आप देखते हैं कि किसी चीज़ के साशे पैक आना शुरू हो जाते हैं, बड़ी चीज़ों के छोटे पैक आना शुरू हो जाते हैं, तो जान लीजिए कि आपकी मईशत ख़राबी की तरफ जा रही है। छोटे पैकेट कोई आज तो नहीं आए, मुझे जो याद है, मुझे एक शैम्पू का पैकेट याद है। जब मैं छोटा था तो शैम्पू का साशे का पैकेट 1 रुपये का आता था। खैर अब तो वो भी शायद 10 या 15 रुपये का आता है, रेट उसका भी काफ़ी बढ़ गया है। चीज़ों के जब छोटे पैकेट आ जाते हैं, जैसे आप देखें साबुन का, शैम्पू का छोटा पैकेट जब आ जाता है, छोटे छोटे पैकेट जब मार्केट में आते हैं, कंपनीज तो यकीनन उन्होंने सेल लेनी होती है। जब उनका बड़ा पैकेट, जब उनका 1 किलो का पैकेट, जब उनका 150 ग्राम का पैकेट बिलफर्ज साबुन का है वो नहीं बिक रहा होता, तो वो साबुन का छोटा पैकेट देना शुरू कर देते हैं। उनका 400-450 ml का जब कह लें कि शैम्पू नहीं बिक रहा होता, तो वो 20 ml का, 30 ml का या 100 जितना भी होता है वो पैकेट देना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने तो सेल लेनी होती है। लेकिन क्या ख़रीदार नहीं ख़रीद कर पा रहा होता। अब आप देखिए तो मैं बड़ा हैरान हुआ उस दिन, बल्कि मैं कहूँ कि मैं परेशान हुआ उस दिन। मैंने घी का, यानी जो आपका बनस्पति घी है, उसका मैंने पैकेट देखा। 50 रुपये का छोटा सा पैकेट था। जैसे आपका सर्फ का कोई छोटा सा पैकेट होता है ना, डिटर्जेंट पाउडर का, वॉशिंग पाउडर का छोटा सा पैकेट होता है, ऐसे। और वो जो पैकेट मैंने हाथ में लिया, यकीन जाने कि वो हाथ में लेने को दिल नहीं कर रहा था, क्वालिटी इसकी इतनी ख़राब थी। इसी तरह दीगर जो साशे पैक में छोटी चीज़ें आती हैं, उनकी क्वालिटी पे भी बहस हो सकती है, यकीनन उनका मयार नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है 6 रुपये का किलो घी मैं लिया करता था। अब तो खैर 700 रुपये का केजी कहीं पे जो अच्छे घी हैं वो पहुंच गए हैं, 700 से भी ज़्यादा हो गए। तो यकीनन वो एक आम बंदा तो किलो का पैकेट नहीं खरीद कर सकता। और इस चीज़ को जज करने के लिए अगर आप किसी एक छोटे इलाके के जैसे देहाती तहसील लेवल की सिटीज़ होते हैं, उनके आप थोड़े से दूर दराज मोहल्लों में जाएँ ना, और वहाँ पर आप शाम को कभी किराना की दुकान पर, ग्रोसरी की दुकान पर जाके देखें, फिर आप देखेंगे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की चीज़ें साशे पैकेट में ख़रीद की जा रही होती हैं। अच्छा, असल जो बात इस व्लॉग में हमने करनी थी, वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 5000 के नोट को बंद कर दिया जाए। अच्छा, 5000 के नोट को बंद करने से होगा क्या? और 5000 का नोट चल रहा है तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी भी चीज़ के साशे पैक आना शुरू हो जाते हैं, तो इट्स मीन कि आपकी मईशत जा चुकी है, गिर चुकी है। इसी तरह जब आपकी करेंसी बड़ी होना शुरू हो जाती है, नोट बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो फिर भी आप देखें कि आपकी मईशत गिर चुकी होती है। कभी जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें याद होगा कि हम 4 आने की 25 पैसे की भी कोई ना कोई चीज़ हम लेते थे, बल्कि हमें तो घर से मिलती 25 पैसे थे। अब वही चीज़ जो 25 पैसे में मिलती है, 25 पैसे नहीं रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने 1 पैसे की, 2 पैसे की, 10 पैसे की भी चीज़ें खरीदी हुई हैं। लेकिन अब देखिए वो चीज़ ख़त्म हो गई है। 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, इवन के जो रुपया है वो भी सिक्के में आ गया और ख़त्म हो गया। मैं बता रहा था कि जब आपकी करेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है, इट्स मीन आपकी मईशत जा रही है। अच्छा, उस नोट को बंद करने से फ़ायदा क्या होगा? नोट असल सिलसिला ये है कि लोगों ने, मैं तो खैर कहूँगा कि इलीगल, क्योंकि जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है ना बैंक के थ्रू, तो वो चीज़ सारी सामने आती है, वो पैसा आपका सर्कुलेट हो रहा होता है। अब ये बहुत बड़ी रकम, अब मैं चूंकि अथेंटिसिटी इस बात की नहीं है, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। ये कुछ दिनों से ना अखबारात में तो खैर क्या, सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फलां के पास से 97 अरब रुपया निकला है जी, फलां के पास 600 अरब रुपया निकला है जी, और उन्होंने ये रुपया दीवारों में सेट कर रखा था, लगा रखा था। अब इस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि ये अथेंटिसिटी नहीं पता इसकी किस कदर कैसे है कैसे नहीं, मुझे कहीं से इसका डिनाइल भी नहीं मिला। बहरहाल नाम भी मैं नहीं ले रहा कि कहाँ से निकले वो रुपया। अगर 5000 के नोट में, यकीनन अब उसको संभालने के लिए 5000 का नोट और डॉलर का नोट इस्तेमाल होता है। अगर 5000 का नोट बंद हो जाता है, 5000 का नोट मार्केट में जब आएगा, तो यकीनन फिर पता चलेगा, यकीनन फिर बताना पड़ेगा कि ये नोट कहाँ से आया। डॉलर, बल्कि आप देखें तो
जो मतलब एक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बाकायदा तौर पे जब आपको बड़ी करेंसी चाहिए होती है तो आपको बाकायदा तौर पे बैंक में अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे बड़ी करेंसी चाहिए, मुझे बड़ी करेंसी दी जाए। ठीक है, तो मतलब जो महज़ब ममालिक मैं कह दूँ, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर आप बड़ा नोट रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि कहीं पर मैं कोई मुबाहिसा देख रहा था किसी चैनल पे, तो वहाँ पे कहा जाने लगा कि इसको आप जुर्म करार दे दें कि विदाउट परमिशन कोई शख्स बड़ा नोट लेके फिर रहा है। बड़े नोट की बंदिश से मतलब इसको अब इसको लोग अपोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है कि बड़े नोट की बंदिश से तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, तमाम रकूम, तमाम आपके पास जो मतलब रकम पड़ी है वो सामने आ जाएगी, और यकीनन उससे बैंक को टैक्स मिलेगा, हुकूमत को टैक्स मिलेगा। तो और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने इस व्लॉग के आखिर में कि जो लोग रुपया इकट्ठा करके बैठे होते हैं, देखिए रुपया डिवैल्यू हो रहा होता है। मेरे पास अगर 50,000 रुपए हैं और मैंने उसको सर्कुलेट नहीं किया, तो एक चीज जो 50,000 रुपए की आ रही थी, महीने बाद तो वो चीज 55,000 की हो जाएगी। इट्स मीन मेरा जो रुपया है वो तो 5,000 डिवैल्यू हो गया। और क्या होगा जब रुपया सर्कुलेट होगा, तो जिन जिन लोगों को मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग रुपये को रखते हैं, जो अरबों रुपया पड़ा होता है, अगर वो रुपया मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है, उस रुपये से कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा दिए जाते हैं, तो उससे आपका रुपया भी बढ़ता है और उससे लोगों को कारोबार भी मिलता है। बजाय इसके कि हम लोगों को रुपया तकसीम करें फंड में, बैतुल-माल में, उससे बेहतर है कि हमने जो रुपया घरों में रख रखा है उससे थोड़ी सी गुफ्तगू और तरफ जा रही है, उससे यूनिट्स लगाए जाएं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएं, उससे लोगों को कारोबार मिले। ये भी, और कहने की व्लॉग की जो असल बात थी वो ये थी कि जो 5,000 का नोट के रुपये की 5,000 के नोट के 5,000 के नोट को बंद करने की सजेशन आ रही है, अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देती है, मेरा ख्याल है कि माशी तौर पर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।